राम राम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इसके आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार में जो वैकेंसी लिख ली है, इसका आप फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं बिना किसी गलती के। ये ध्यान रखना, ये जो फॉर्म फिल हो रहा है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि इसका फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और कहाँ पे इसको सेंड करना है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो चलिए शुरू करता हूँ इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ पहले। इसमें जो आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार रिक्वायरमेंट 2026 है, इसमें जो टोटल पोस्ट है 36 पोस्ट है और इसके जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 जनवरी 2026 तक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फीस है 250 रुपये है। ये आपको डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जमा करना होगा और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके फॉर्म फिलअप को। आपको जैसे मिल जाएगा गेट ऑफलाइन फॉर्म, गेट ऑन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, टीचिंग पोस्ट के लिए। तो क्लिक हेयर करता हूँ इसका टीचिंग पोस्ट के लिए। ये देखो आपको एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट फॉर पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर या ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर या पीआरटी टीचर के लिए। स्कूल वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, यहाँ पे आपने बताना है कौन से वर्क में किया था आपने काम पहले कभी। और फिर यहाँ पे आपने रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, आपका रिसेंट फोटो होनी चाहिए। पर्सनल डिटेल आएगा। पर्सनल डिटेल में आपने नेम ऑफ द आपने फुल नेम लिखना है ब्लॉक लेटर में, वो ध्यान रखना। फिर आपने जो भी आपके सन हो या डॉटर या वाइफ हो उसका नाम लिखना है, जिसके भी। डेट ऑफ बर्थ लिखना है यहाँ पे, अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, स्टेट लिखना है आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है। फिर यहाँ आ जाता है कॉन्टैक्ट डिटेल। इसमें लैंडलाइन नंबर विथ एसटीडी कोड के साथ लिखना है अगर आपका है, नहीं तो आप मोबाइल नंबर लिखना, ईमेल आईडी लिखना है। ये ध्यान रखना है, ये वर्किंग होनी चाहिए। प्रेजेंट और प्रीवियस ऑक्यूपेशन यानी आपने जो अभी काम कर रहे हो या पिछले कभी काम किया वो आपने इसकी डिटेल देनी है। डेजिनेशन ऑफ पोस्ट, आप किस पोस्ट पे पहले काम कर रहे थे। नेम और एड्रेस इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, उसका उसकी आपने डिटेल देनी, उसका एड्रेस देना, उसका नाम देना, जिस भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से आप कर रहे थे। फिर डेजिनेशन ऑफ सुपीरियर इन चार्ज, कॉन्टैक्ट नंबर फॉर सुपीरियर फॉर वेरिफिकेशन इफ नीड, और उनका भी नंबर देना जो आपका सुपीरियर था। अगर इनको ज़रूरत पड़ी तो आपको उनको कॉल करके आपका वेरिफिकेशन कर लेंगे। पीरियड ऑफ नोटिस पीरियड विल बी हैव टू गिव इफ सेलेक्टेड, ये पूछ रहे हैं कि अगर आप सेलेक्ट होते तो आप कितने दिनों में ज्वाइन कर सकते हो, आपका नोटिस पीरियड क्या क्या रहेगा। फिर व्हाट सैलरी आर यू ड्रॉइंग, आपको कितनी सैलरी मिल रही थी। फैमिली लाइफ के बारे में बताना है, आप मैरिटल स्टेटस के बारे में बताना है, आप सिंगल हो, मैरिड हो, विडो। और अब अगर मैरिड या विडो तो उनका नेम बताना है। फिर ऑक्यूपेशन ऑफ द स्पोज बताना है, नेम ऑफ द चिल्ड्रन विद द एज एंड सेक्स भी ये भी बताना अगर आप कहें तो। फिर एजुकेशन रिकॉर्ड, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का बताना है। गिव डिटेल ऑफ ऑल एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड, पहले आपने सेकेंडरी स्कूल का बताना है। फिर मार्क ऑब्टेन किया था, परसेंटेज आया था, डिवीज़न आया था, किस ईयर में आपने पास किया था, सब्जेक्ट टेकन बताना, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूट का फिर बताना है। फिर आपने ग्रेजुएट का बताना है, फिर ऑल बताना है। इसी तरह अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट था, कोरस्पॉन्डिंग और रेगुलर किया है वो बताना है। फिर हैव यू क्लियर, आपने ओएसटी क्लियर किया था, सीटी8 और टी8 कब क्लियर किया था वो डेट बतानी है। फिर नेम ऑफ द क्लासेस यू वुड प्रिफेयर टू टीच विथ सब्जेक्ट, आपने फिर अपने क्लास बतानी कि आप किसको टीच करेंगे और कौन से सब्जेक्ट में आप पढ़ाते हैं। फिर ट्रेनिंग इन एनसीसी, स्काउट, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामेटिक एंड अदर सच एक्टिविटी, गिव रैंक, स्टेटस, प्रोफिशेंसी, अगर आपने अचीव किया तो उसके बारे में बताना है। फिर मेरिट स्कॉलरशिप 1, अगर आपने मेरिट स्कॉलरशिप जीता है तो उसके बारे में बताना और कब जीता है इसके बाद बताना। फिर लैंग्वेज बताने कि आपको कौन सी रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, यानी बिना रुके बिना किसी परेशानी से आप कौन सी लैंग्वेज को पढ़ भी सकते हो, रीड भी कर सकते हो और स्पीक कर सकते हो, वो बताना है। जैसे हिंदी, इंग्लिश या फिर लोकल लैंग्वेज कोई भी हो वो सब बताना है। एनी बुक सब, अगर आपने कोई बुक आर्टिकल लिखा हो और वो पब्लिश हुआ, टाइटल या मैगजीन
और कब पब्लिश हुआ इसके बारे में भी जानकारी देनी है अगर आपने लिखा हो तो। फिर आपने एक्सपीरियंस सेक्शन आ जाता है, फिर इसमें एक्सपीरियंस बताना है। फिल द पर्टिकुलर इन chronological order starting with the appointment. If there is a note in a space, attach a suppose attach sheet. फिर आपने यहाँ पे अपने अपना अपॉइंटमेंट का जो भी एक्सपीरियंस है वो सब बताना। अगर इनमें आपका नहीं आ पाया तो एक अलग से अटैच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सपीरियंस बताना है एज अ पीजीटी इन ईयर, एग्जैक्ट डेट बतानी है आपने, एग्जैक्ट डेट लिखानी है। फॉर्म 2 कब से कब तक किया था एग्जैक्ट डेट होनी चाहिए, और कौन से स्कूल कॉलेज में किया था, कौन सा सब्जेक्ट टच कर रहे पढ़ा रहे थे, क्लासेस कौन सी थी, नंबर ऑफ पब्लिक टॉच किया, और टोटल एक्सपीरियंस कितना था, इसी तरह बताना। इसी तरह अगर टीजीटी में किया है तो वो भी बताना है, और पीआरटी में किया है तो वो भी बताना है। ये ध्यान रखना। इंक्लूड एनी अदर पोस्ट होल्ड विच आर रिलेवेंट टू द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ तो इसमें सब्जेक्ट बताना, विच यू इंजॉय टीचिंग पोस्ट, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको अच्छा लगता है। अदर एरिया भी बताना है, क्रिटिकल एक्टिव कल्चरल एक्टिविटी के बारे में भी बताना है कि आपने कभी किया है, कौन से कराते हैं। कैन यू टेक ए इंडोर आउटडोर गेम विद द बॉयज एंड गर्ल्स बताना है, इंडोर बॉयज आउटडोर बॉयज गर्ल्स गर्ल्स। विच मेजर गेम डू यू प्ले, आपने कोई गेम प्ले किया होगा तो ज़्यादा, तो उसके बारे में भी बताना है। आपने अपने हेल्थ रिपोर्ट भी बतानी है कि व्हाट काइंड ऑफ हेल्थ डू यू कीप, आपके पास आपकी हेल्थ कैसी है ये भी बताना है। ये आगे पूछ रहे हैं कि डू यू नीड एनी मेडिकल ट्रीटमेंट असाइनमेंट असिस्टेंट फॉर द डिसीज यू आर सफरिंग फॉर, ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई असिस्टेंट की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, ये भी बताना है। आर यू डिफरेंटली एबल, गिव डिटेल, अगर आपने डिसेबल डिफरेंटली एबल है तो उसकी भी डिटेल बतानी है। को करकुलस एक्टिविटी गेम एंड स्पोर्ट, ये भी आपको बताना है। ये देख सकते हैं इस बात में आपने टीच किया हुआ है। कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, जैसे सेपरेट सीट कैन बी ऐड, आप सेपरेट सीट भी ऐड कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें आपने कंप्यूटर नॉलेज बतानी, जैसे हैव यू डन एनी डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर, गिव डिटेल, एनी एक्सपीरियंस वर्किंग ऑन कंप्यूटर डिटेल, डू यू हैव पर्सनल लैपटॉप बाय अगर, तो वो भी बताना है। यू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर का अगर नॉलेज है तो वो भी बताना है। अदर एक्टिविटी भी बताना है। इन आंसरिंग प्लीज इंडिकेट पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स इंटरेस्ट एंड एस्पिरेंट यू विच बिलीव इन वैल्यूबल टू द इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में बताना है। गिव अ नेम ऑफ टू रेफरेंस विच शुड यू वेल प्रोफेशनली टू वर्क, इसमें आपने रेफरेंस भी देना है कि उनका एड्रेस और नेम बताना है जिससे वो कॉन्टैक्ट करके आपकी जानकारी ले सके। फिर आपने आई हैव ये डिक्लेयर कर देना, आई हैव ए नोट बी सेलेक्टेड एज द CSB इंटरव्यू दैट होल्ड ऑन डेट एंड आई बीन हैव ए नोट सेलेक्टेड एट अपॉइंटमेंट एट, लिख देना है। अग्रीमेंट बनेगा, फिर ये देखो लिखा हुआ है आई एग्री टू, उनके टर्म एंड कंडीशन को एग्री करते हो। फिर डेट डालनी है और सिग्नेचर डाल के सबमिट करना है। ये ध्यान रखना, डाउनलोड कर लेना इसको, नेम डालना है, स्कूल और क्लस्टर, फिर ऑल डिटेल सेट, पर्सनल डाटा मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना है। और ब्लॉग लेटर में लिखना है पेस्ट द रिसेंट करके, फोटो साइज होना चाहिए, जो आपको फोटो रिसेंट होना चाहिए। सेंड ए पोस्ट, नो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, ईमेल के थ्रू आपने फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, ये ऑफलाइन ही है। और इसको DD 250 रुपये है, ध्यान रखना। और इसको जो सबमिट करना है आपने, इसके आर्मी पब्लिक स्कूल हिसार 125006 हरियाणा, ये इसके एड्रेस पे आपने सबमिट करना है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप पता ये सब जानकारी पढ़ सकें और यहाँ पे आप सबमिट कर सकें। ये थी जानकारी APS हिसार की, आप कैसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।